हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेरे फर्स्ट सैलरी के बारे में कि किस प्रकार से जब मेरा हॉस्टल अधीक्षक के पोस्ट पर चयन हुआ, उसके पश्चात कितने दिन तक काम करने के बाद मेरा पहला सैलरी आया। और जब मेरा पहला सैलरी आया तो मुझे कैसा लगा, कितना एक्साइटमेंट था, इस सभी के बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर मेरे फर्स्ट जॉब के बारे में बात करें तो मेरा पहला जॉब कॉलेज पास आउट होने के साथ ही मेरा प्लेसमेंट हो गया था। अराउंड 7 लाख पैकेज के आसपास था मेरा जॉब, जिसका पेमेंट अगर बात करें तो 50 से 55 हजार के आसपास था उस समय। बट उस जॉब को मैं ज्वाइन नहीं किया। फिर मैं गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया। उसके पश्चात जब 2 साल प्रिपरेशन करने के बाद भी मेरा गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा तो फिर से मैं प्राइवेट कंपनी की ओर आया और फिर से मैं इंटरव्यू दिया एक कंपनी में। तो उसमें मेरा फिर से सिलेक्शन हुआ। तो उस समय जो ज्वाइनिंग लेटर में जो सैलरी थी वो 30 हजार के आसपास का सैलरी थी। लेकिन मैं उसको भी ज्वाइन नहीं किया। उसके पश्चात मैं फिर से सरकारी जॉब की तैयारी करने लगा। तो ये जब हॉस्टल वार्डन का जब वैकेंसी निकला तो इसका तैयारी कर रहा था। फिर जब सितंबर में इसका एग्जाम हुआ तो एग्जाम दिलाने के पश्चात मेरे पास और कुछ काम नहीं था, तो जॉब करना मेरा मजबूरी बन गई थी। तो फिर मैंने प्राइवेट जॉब करना स्टार्ट किया। उस समय मेरा सैलरी था वो 15 हजार के आसपास था। तो जब 15 हजार पहली बार मेरे अकाउंट में आया तो उतना खुशी नहीं मिली, क्योंकि 15 हजार मतलब उतना बिग अमाउंट नहीं था। तो उस हिसाब से उतना ज़्यादा खुशी नहीं होता। खुशी हुआ था कि पैसा मिला बोल के, बट उतना नहीं था, क्योंकि मैं इससे पहले मैंने काफ़ी उससे डबल तिबल सैलरी का जॉब को छोड़ दिया था। फिर कुछ टाइम बाद जब हॉस्टल वार्डन का जब रिजल्ट आया, मेरा फाइनली सिलेक्शन हुआ। तो मुझे याद है 23 मई को मेरा ज्वाइनिंग डेट था। तो मैं 23 मई से ज्वाइन किया। उसके पश्चात मई हो गया पूरा कंप्लीट, फिर जून हो गया, फिर जुलाई के लास्ट में 30 जुलाई को दोस्तों मेरा अकाउंट में क्रेडिट होता है दिस अमाउंट ऐसा लिखकर। फिर थोड़ा एक्साइटमेंट था, क्योंकि इतने लंबे अरसों से मेहनत करने के पश्चात फाइनली जॉब लगा। और जॉब के बाद जब पहली सैलरी आता है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत एक्साइटमेंट होती है। तो मुझे भी काफ़ी एक्साइटमेंट हुआ था। तो अगर मैं सैलरी के बारे में बात करूं तो हॉस्टल वार्डन का जो एग्जाम है तो जो दोस्तों लेवल है वो लेवल 6 का है। तो इसका बेसिक सैलरी 25,300 इसमें लिखा है। इसका जो बेसिक सैलरी है वो 25,300 है। जिसका 53% अगर डीए को उसमें गुणा करें तो उसमें 13 हजार के आसपास आता है। उसके पश्चात मेडिकल अलाउंस मिलता है 200 रुपया, फिर ट्रैवल अलाउंस मिलता है 160 रुपया। इन सभी को जब जोड़ देंगे तो लगभग लगभग 39 हजार के आसपास नेट सैलरी हमारा बनता है। और इसमें एचआरए वगैरह भी है। और जब इसमें से डिडक्ट होने की बात करें तो जो जीपीएफ डीपीएफ वाला जो पैसा है उसमें से उसका साढ़े लगभग 3 हजार के आसपास के पश्चात जीआईएस एक होता है जो इंश्योरेंस वाला अमाउंट है, वो लगभग लगभग 300 के आसपास कट जाता है। उसके पश्चात दोस्तों जो एचआरए है इसके बारे में बात करें तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि अधीक्षक को जो क्वार्टर है वो हॉस्टल के अंदर ही मिलता है, तो इसका पैसा भी जोड़ कर आता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जहां जहां लोगों को हॉस्टल के अंदर ही अवेलेबल है क्वार्टर, उनका एचआरए कटता है लगभग लगभग 1500 से 1700 के आसपास कटता है। तो मेरा कटता है और हमारे आसपास जितने भी अधीक्षक हैं वो सभी का कटता है। तो एचआरए कट जाता है, जीपीएफ कट जाता है, जीआईएस कट जाता है। इस तरह से अगर टोटल अगर नेट सैलरी की बात करेंगे जो इनहेन है वो दोस्तों 35,733 रुपये है। 35,733 रुपये इनहेन सैलरी है। तो उतना अकाउंट में आया दोस्तों। और 2 माह का एक साथ आया तो करीबन 70 हजार के आसपास हो गया था। तो बहुत खुशी हुई थी जब 70 हजार अमाउंट एक साथ देखा, तो क्योंकि इतना कठिन परिश्रम करने के पश्चात फाइनली जॉब लगा और फिर जब सैलरी आई तो बहुत खुशी हुई। तो मैं आप सभी को यही बताना चाह रहा हूँ कि दोस्तों आप जहाँ भी हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, चाहे आपका एक एक नंबर से, दो दो नंबर से, 10 नंबर से, जितना भी नंबर से कम हो जा रहा है या कट जा रहे हैं अभी एग्जाम से सिलेक्शन लेने से, तो आप घबराइए मत। आप अपना मेहनत को कंटिन्यू करिए और एक दिन जरूर आएगा जब आपके भी अकाउंट में इससे भी ज्यादा अमाउंट आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाना चाहिए आप कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।